हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी डिवीज़न। क्लोरोफाइसी शैवालों का डिवीज़न क्लोरोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरे शैवाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णक पाया जाता है और इसी कारण इनका रंग जो होता है वो हरा होता है, इसलिए इन्हें हरे शैवाल कहा जाता है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णक पाया जाता है और ये वर्णक प्रभावी होने के कारण ये हरे रंग के होते हैं, इसीलिए इन्हें हरे शैवाल कहा जाता है। अब हम बात करें क्लोरोफाइसी के सदस्यों की शरीर संरचना की, तो क्लोरोफाइसी के सदस्य जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनीमय होते हैं, अशाखित तंतुमय होते हैं और शाखित तंतुमय होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? क्लोरोफाइसी के सदस्य एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जो होता है वो होता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है? एक कोशिकीय। कॉलोनी में जो होता है वो होता है वॉल्वॉक्स। अशाखित तंतु में, अशाखित तंतु में, अशाखित तंतु में जो होता है वो होता है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स और शाखित तंतु में, शाखित तंतु में, और शाखित तंतु में जो होता है वो होता है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा, ठीक है, होते हैं। तो कैसे होते हैं? ये एक कोशिकीय होते हैं, ये कॉलोनीमय होते हैं, ये अशाखित तंतुमय होते हैं और ये शाखित तंतुमय होते हैं। दूसरी हम बात करें इनके आवास की, तो क्लोरोफाइसी के सदस्य अधिकतर अलवणीय और लवणीय जल में पाए जाते हैं। कुछ सदस्य जो होते हैं वो खारे जल में भी पाए जाते हैं। तो इस वर्ग के अधिकांश सदस्य अलवणीय व लवणीय जल, लवणीय जल में तथा कुछ सदस्य खारे जल में पाए जाते हैं। खारे जल में पाए जाते हैं। इनमें कुछ सदस्य गीली मिट्टी पर भी उगते हैं। कुछ सदस्य गीली मिट्टी में उगते हैं। इसके अलावा कुछ सदस्य सहजीवी जीवन भी जीते हैं। कैसे? देखिए,
जैसे जू क्लोरेला स्पंज के साथ, और क्लेडोफोरा घोंघों पर, और ट्राइकोफिलस स्लॉथ के बालों को हरा रंग प्रदान करता है। स्लॉथ एक स्तनधारी जंतु है। यह एक स्तनधारी जंतु है के बालों को हरा रंग प्रदान करता है। बालों को हरा रंग प्रदान करता है। देखिए, जू क्लोरेला जो है वो स्पंज के साथ में पाया जाता है। स्पंज जंतु संघ पोरीफेरा के सदस्य जो होते हैं वो स्पंज कहलाते हैं। ठीक है, इन जंतुओं के साथ में जू क्लोरेला शैवाल पाई जाती है। इसी प्रकार से क्लोडोफोरा जो होता है वो घोंघों पर पाया जाता है, और इसी प्रकार से ट्राइकोफिलस जो होता है वो स्लोथ के बालों को हरा रंग प्रदान करता है, यानी कि स्लोथ के बालों पर पाया जाता है, जिससे बाल जो हैं वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। स्लोथ जो होता है वो एक स्तनधारी जंतु है। स्लोथ क्या है? एक स्तनधारी जंतु है। तो इस प्रकार से क्लोरोफाइसी के सदस्य जो होते हैं वो अधिकतर अलवणीय या लवणीय जल में पाए जाते हैं, और कुछ सदस्य जो होते हैं वो खारे जल में पाए जाते हैं, और कुछ सदस्य जो होते हैं वो गीली मिट्टी पर भी उगते हैं। इसके अलावा कुछ सदस्य जो होते हैं वो सहजीवी जीवन भी जीते हैं, जैसे जू क्लोरेला स्पंज के साथ, क्लेडोफोरा जो होता है वो घोंघों पर, और ट्राइकोफिलस जो होता है वो स्लोथ के बालों को हरा रंग प्रदान करता है। अब हम बात करें इनके अंदर वर्णक की, तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णकों के कारण ही इनका रंग हरा होता है। ये वर्णक जो होते हैं वो सुस्पष्ट हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और इनका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अलग अलग आकार का हो सकता है। ठीक है, डिस्क के आकार का हो सकता है, प्लेट की तरह हो सकता है, जाली का आकार हो सकता है, रिबन के आकृति का हो सकता है, सर्पिलाकार हो सकता है, कप की आकृति का हो सकता है। ठीक है, तो वर्णक की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं, जिनके कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। हरी घास की तरह होता है। ये वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार
कप के आकार सर्पिल व रिबन के आकार का हो सकता है, या रिबन के आकार का होता है। कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट? अलग अलग आकृति का होता है। अब हम बात करें इनके अंदर संचित भोजन की, तो अधिकांश क्लोरोफाइसी के सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में पायरिनाइड होते हैं, पायरिनाइड स्टार्च, और कुछ शैवाल जो होती हैं वो तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करती है। अधिकांश क्लोरोफाइसी के सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरिनाइड होते हैं, पायरिनाइड क्या है? पायरिनाइड स्टार्च है। पायरिनाइड स्टार्च हैं, और कुछ शैवाल यानी कि कुछ क्लोरोफाइसी की शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करती है। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करती हैं। ठीक है, तो इनका संचित भोजन क्या हो गया? स्टार्च हो गया। अब हम बात करें इनके जनन की, तो इनमें कायिक जनन जो होता है वो तंतु के टूटने से होता है। ठीक है, और इनमें अलैंगिक जनन जो होता है वो चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये कसाभिका युक्त चल बीजाणुओं के द्वारा होता है, और ये चल बीजाणु जो होते हैं वो चल बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं। और इनमें लैंगिक जनन जो होता है वो समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। तो इनमें जनन में देखिए, सबसे पहले इनमें कायिक जनन तंतु के टूटने से होता है। इनमें अलैंगिक जनन कशाभिका युक्त चल बीजाणु जू स्पोर से होता है। चल बीजाणु से होता है, और ये जू स्पोर जो होते हैं, जू स्पोरेंजिया चल बीजाणु धानी में बनते हैं। ठीक है, यानी कि चल बीजाणुओं द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है। चल बीजाणु यानी कि जिसके अंदर कशाभिकाएं पाई जाती हैं।
लैंगिक जनन इनमें लैंगिक जनन समयुग्मकी असमयुग्मकी व विषमयुग्मकी प्रकार का हो सकता है, प्रकार का हो सकता है। ठीक है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी प्रकार का हो सकता है। इस वर्ग के सदस्य क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कैसा होता है? कॉलोनीमय। क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है? एक कोशिकीय। यूलोथ्रिक्स कैसा होता है? अशाखित तंतुमय। और स्पाइरोगायरा भी इसका सदस्य है। और कारा। इसके अलावा जो है जूक्लोरेला, क्लेडोफोरा और ट्राइकोफिलस, ये इनके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ये क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं।